अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर से और हम लोग जा रहे हैं एक छोटे ट्रिप पे। तो लेट्स सी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग जो हैं वो रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और मैं ये बताती हूँ आप लोगों को कि क्यों हम ट्रेन से जा रहे हैं। एक्चुअली एडवेंचर करने का तो वैसे बहुत शौक है, ठीक है। तो मुझे बहुत, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी उनको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं ना अंकल गुजर गए कि मैं जो हूँ ना वो जो है ना ट्रेन से जाऊँ, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे ट्रेन से, ठीक है। और ट्रेन से हम पहुँचेंगे सुबह 5 बजे रावलपिंडी। वहाँ से हम लोग करवाएंगे गाड़ी बुक और उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे फर्दर। लेट्स सी के कौन सा स्टॉप है, वो एक सरप्राइज़ है। अजान की आवाज़ आ रही होगी, अजान स्टार्ट हुई और हम लोग पहुँच गए रावलपिंडी स्टेशन। भी कुछ ज़्यादा क्लियरली नहीं नज़र आ रहा होगा बट हम फाइनली रावलपिंडी पहुँच चुके हैं। ये देखिए जनाब, और प्लेटफॉर्म दूसरी साइड पे आया। हाँ, आई थिंक प्लेटफॉर्म दूसरी साइड पे लगेगा। रावलपिंडी पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे, अब स्टेशन से बाहर निकलेंगे और पहले करेंगे थोड़ी पेट पूजा क्योंकि यार बहुत टाइट वाली भूख लग रही है। तो स्टेशन से बाहर निकलते साथ ही एक ढाबा है जहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे। तो हमने सोचा भाई पहले तो पराठे और अंडे का नाश्ता होगा, उसके बाद ही कुछ और होगा। पता नहीं क्यों ऐसा था कि एक्चुअली हम लोगों की लेट नाइट ट्रेन थी और ना क्या कहते हैं, हम लोगों ने खाना पीना कुछ खास किया नहीं था। क्या बात है भाई, गाड़ी चेक कीजिए। ओ हो, और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जाके बताएंगे, लेकिन गाड़ी बहुत वीआईपी है ये दिखाने वाली। यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं मेज़बान होटल। अगर कोई जो भी लोग मरी की तरफ ट्रैवल करते होंगे उनको पता होगा कि एक रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। नीचे आबशार है, साइड्स पे पहाड़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट हमेशा से। तो ये एक बड़ा ही मज़े का व्यू है और बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है। यहाँ पे मम्मा और खाला खड़े होकर बातें कर रहे थे, मैंने सोचा इनको भी थोड़ा सा व्लॉग में ऐड कर देते हैं। तो ये सारा आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही पुरसकून माहौल। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब नथिया गली की तरफ और लेट्स सी के क्या क्या नज़ारे मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। जितना मैं कैप्चर कर सकती थी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं करूँ, लेकिन मैं खुद इतनी इन नज़ारों में खोई हुई थी कि मुझे बहुत सी ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। और ये है हमारा होटल रूम विच इज़ सो अमेजिंग, आई मस्ट से दैट कि बहुत ही कोई पुरसकून जगह है। और अब हम जा रहे हैं रेस्ट के नेम से। तो हमने यहाँ पे स्टे किया और ये न्यू ओपनिंग है, इनके पास 4 रूम्स आई थिंक अवेलेबल हैं जस्ट। और मेरे ख्याल से अगर आप एक सुकून के लिए स्पेशली, मैं इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करूँगी, एक सुकून मतलब कि दूर दूर तक किसी चीज़ का शोर नहीं और कुछ नहीं, उसके लिए अगर आप कई अच्छी जगह देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत सुकूनदेह जगह है। व्यू अनडाउटेडली बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ से सामने पाइपलाइन ट्रैक है, ठीक है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 मिनट की वॉक पे है। बाहर निकलते साथ ही इनके मेन जो गेट है उसके साथ एक रोड जा रहा है जो ऊपर मुश्तपुरी की साइड पे जा रहा है। तो वो जो है मतलब ये बड़ा फ़ायदा हो गया कि 2 मेन पॉइंट्स जो हमने विज़िट करने हैं वो हमारे दोनों करीब ही हैं। तो बाकी मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। यहाँ पे हम लोगों का प्लान बना था एक्चुअली, नथिया गली से ऊपर की साइड पे 2 लेक्स जाती हैं। अगर आप गूगल करके सर्च करो, मुझे एग्जैक्टली उनका नेम नहीं याद आ रहा, लेकिन 2 लेक्स हैं ऊपर वाली साइड पे। तो यहाँ पे हमें ड्राइवर ने कहा कि बाजी आप लेक विज़िट करेंगे? हमने कहा डेफिनेटली करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलें बाजी मैं आपको लेक वाली साइड पे लेके चलता हूँ। लेक वाली साइड के ऊपर की तरफ जाते हुए ना पहले तो रास्ता बहुत ही स्मूथ था, ठीक है, रोड वगैरह बड़े मतलब के कह लो फर्निश्ड रोड्स थे। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मेरे जैसी बंदी जिसको वैसे ही एप्रोफोबिया और उसको बहुत डर लगता है ऊंचाई से, तो उसको आइडिया नहीं था कि आगे जाकर रोड इतने ख़तरनाक हो जाएंगे। अभी तो आप लोगों को बड़े स्मूथ रोड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अनडाउटेडली एक्चुअली इस वाली ये जो सुजुकी थी वटएवर जो भी थी ना, इसकी जो ऊपर वाली साइड थी वो बिल्कुल ओपन थी। तो वो समझ लो कि वो ना सिविक के ना सन रूफ से कम नहीं थी। तो हम लोगों ने इतना एंजॉय किया कि हमें पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों को चीरते हुए जा रहे हैं। और उस दिन होपफुली कि मौसम भी बहुत अच्छा था, ना बारिश थी ना धूप थी, सर्दी थी, ठीक है, और इतना अच्छा क्लाउडी वेदर था कि वो सही का मज़ा आ रहा था।
और बातों बातों में मैं आपको बता दूं कि ये हम गुज़र रहे हैं नथिया गली बाज़ार से। और नथिया गली बाज़ार, क्योंकि जो मेरा रिजॉर्ट था ना वो डोंगा गली वाली साइड पे था, तो नथिया गली वहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर आ गया। तो वहाँ से भी गुजरते हुए आगे अब हम लोगों को लेक की तरफ जाना था, और ये लेक की तरफ जाने वाला हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट अब हुआ है असल में। और क्या कहते हैं, अब मैं आप लोगों को रास्ता दिखाती जाऊंगी। यहाँ पे तो बड़ा, मैंने जैसे पहले बताया कि बड़ा नॉर्मल रास्ता होगा, बड़ा फर्निश्ड होगा। आगे देखने वाला सीन है। एक पॉइंट ऐसा भी आया था जहाँ पे दरमियान में से लेक का पानी जा रहा था और वहाँ से हमारी गाड़ी गुजरी थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये हमारा कोई गलत फैसला है, इतनी कोई मज़े का व्यू नहीं होगा, या इतना मज़े का कोई लेक वाला सीन होगा नहीं, क्योंकि रास्ता इस तरह का था। हमने कहा यहाँ कहाँ पे लेक होगी और ये वो, ये तो ऐसे ही पैसे बनाने के लिए लोग कह देते हैं कि बाजी वो विज़िट करेंगे आप लेक ये वो। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो सच में अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे मेरे पिक्चर्स देखी है ना, तो बिलीव मी, जो पानी का कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है ना पिक्चर्स में, वो पानी का कलर वाकई में वैसा ही था। उसमें कोई फ़िल्टर्स नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं, वो पानी का कलर वैसा ही था। और वो इतना खूबसूरत मंजर था कि मतलब आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। और बहुत ही प्यारी जगह है माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब। और पूरा रास्ता हमारा ये सीन था कि मेरे मुंह से कंटिन्यूसली माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही निकल रहा था। ये अब आ गया है ऊपर खाबर रास्ता शुरू हो गया है, जो कि बड़ा मुश्किल था। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा डर भी गई थी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, और वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि डेंजरस वे है, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी को बड़ा स्मूथली चढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये है कि इन लोगों को आइडिया था कि मतलब जाहिर सी बात है, जिनका रोज़ का काम है ना, उनको आइडिया होता है कि आपको गाड़ी किस तरह से लेकर जानी है। और इसलिए स्पेशली ये मैं चीज़ प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा ना स्नोफॉलिंग में जब हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने ना ड्राइवर अंकल ने कहा था कि बेटा पता है, जो ज़्यादातर हादसे होते हैं ना वो इस वजह से होते हैं कि जो लोग प्रोफेशनल ड्राइवर्स नहीं होते, वो इन एरियाज़ में आते हैं, वो गाड़ी चला रहे होते हैं और इस तरह से चला रहे होते हैं कि उनको थोड़ा सा नहीं भी चलानी आ रही होती है। इन एरियाज़ पे गाड़ी चलाना एक टेक्निक है। तो वो कहते हैं ज़्यादातर हादसे भी इसी वजह से होते हैं कि जो न्यू लोग आए होते हैं ना, इनकी वजह से। तो जी, बातों बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं लेक पे, और ये आप खूबसूरत सा जो मंज़र देख रहे हैं, ये बिल्कुल अल्लाह की कुदरत है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल सीन है, और बहुत ही माशाल्लाह प्यारा व्यू था। और यहाँ पहुँचने के बाद वाकई पैसा वसूल टूर मुझे लग रहा था। फिर हमने यहाँ पे कढ़ाई ऑर्डर की थी, जो कि कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो टमाटर में बनी हुई थी और मसालों में, बस हमारे घर के खाने अलग होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल अलग था, तो इतना मतलब ज़्यादा मज़े की नहीं थी। ये फिर हम लोगों ने पकोड़े और चाय ऑर्डर की थी, और हमारी पकोड़ा और चाय आ चुकी है। और ये गिलियाद के रास्ते में हमें फाइनली एक भुट्टे वाला जो स्टॉल था वो मिल गया था, क्योंकि हम देख रहे थे लास्ट टाइम जब स्नोफॉलिंग के डेज़ में आए थे तब भी भुट्टे लाजमी खाए थे। यार, इस मौसम में भुट्टे खाने का जो मज़ा आता है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार है और यूनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे भुट्टे तैयार हो रहे हैं, और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ इनका टी स्टॉल, ठीक है। यार, पता नहीं क्यों ऐसे एरियाज़ में जाके हम इतनी चाय और मतलब चाय कह लो, कॉफ़ी कह लो, इतना गर्म चीज़ें पी लेते हैं कि स्टमक अपसेट हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने इस दफ़ा बड़ा कंट्रोल की हुई थी कि मैंने ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, क्योंकि स्पेशली सर्दी कवर करने के लिए चाय या कॉफ़ी पी रहे होते हैं, और उसके बाद ना फिर स्टमक इतना अपसेट हो जाता है कि कुछ खाया नहीं जाता, जो कि एंड के डेज़ में आके ऑलरेडी हो चुका था मेरा। वीडियो हमारी अभी एंड नहीं हुआ है और टूर हमारा अभी एंड नहीं हुआ है। अभी मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इसका सेकंड पार्ट वेरी सून मैं पोस्ट करूँगी, वो डिपेंड करता है कि इस वीडियो पे आपका रिस्पांस किस तरह का आता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।